स्टेटमेंट लिखिएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का थ्योरम लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लिए, द रेशियो ऑफ द एरिया the ratio of the areas of triangles, the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares is equal to the ratio of squares of any two corresponding sides of any two corresponding sides of and any two corresponding sides of any two corresponding sides, ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कितने सिमिलर ट्रायंगल है, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। देखो सिमिलर ट्रायंगल बोला है, समरूप त्रिभुज बोला है, तो आपके दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए सिमिलर यानी समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, यदि दो आकृतियां सिमिलर होंगी कब, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उन आकृतियों के संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। फिर क्या होता है, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल, और उन आकृतियों के संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी सिमिलर यानी होने के लिए दो चीजें होती हैं, पहली तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे, उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यानी दो आकृति आप लेंगे उनकी एंगल कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, हमको क्या गिवन है बेटा बताओ, गिवन दैट ट्रायंगल, नाम दे रहा हूं ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, बात समझिएगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप, ये समरूप का साइन होता है, सिमिलर साइन होता है। अगर ये समरूप है, भैया फिगर बना रहा हूं, समझिएगा बात को, फिगर बनाया, एक ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम PQR। अब आपको दिया क्या कह रहा है टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये हो गया सिमिलर का साइन, हिंदी में बोलते हैं समरूप, ठीक है, सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो सिमिलर कंडीशन क्या कहती है, यदि दो आकृतियां आपस में समरूप है तो पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 यहाँ डाल दो, ये 2 डाल दो, ये 3 डाल दो, यहाँ क्या डाल दिया जाए, यहाँ 7 डाल दिया जाए, 8 डाल दिया जाए, 9 डाल दिया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर।
ठीक है। इसके बाद एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 किसके बराबर होगा? ठीक है, एंगल 90। समझ में आया? पहली कंडीशन क्या होती है समरूप होने की? करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर हो, जैसे कि दिख रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा सिमिलर होने की? दूसरी होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं का रेशियो मतलब अनुपात, यानी क्या है क्या? AB अपॉन PQ बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर होगा BC अपॉन। ये तो हमारी कंडीशन हो गई। ये किससे पता चला? केवल एक वर्ड से। वर्ड क्या है? समरूप या सिमिलर। अब बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल हमको क्या दिया गया है? क्या दिया गया? दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है। समरूप होने का मतलब क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे ना। यानी क्या हो गया बेटा बताओ? एंगल 1 बराबर एंगल 7 दिया है, एंगल 2 बराबर एंगल 8 दिया है, एंगल 3 बराबर एंगल 9 दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है ना। फिर बताओ इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा ना। यानी क्या दिया बेटा? AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर क्या है? AC अपॉन PR। ये भी तो दिया गया है। कितना दिया गया ना। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। रचना कर रहा है। क्या रचना किया? ट्रायंगल ABC इन त्रिभुज ABC में क्या किया मैंने? AM इज परपेंडिकुलर BC। क्या किया? AM BC पर क्या डाला? लंब। शॉर्ट फॉर्म में AM परपेंडिकुलर BC। AM मैंने BC पर लंब डाल दिया। देखो लंब डाल दिया, डाला तो ये M आ गया बेटा। ठीक है ना। एंड और ट्रायंगल PQR इन, इसमें क्या कर रहे हैं? PQR इन क्या किया? PN परपेंडिकुलर QR। क्या मतलब हुआ? PN QR पर क्या खींचा? लंब। किस त्रिभुज पर? PQR त्रिभुज। ये डाल दे, ये मैंने डाल दिया PN। ये लंब आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब बताना तो कह रहा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना था? फिर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। कह रहा है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एरिया रेशियो इज स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। क्या बोला? कि दो समरूप त्रिभुजों, दो दिया ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। किसका एरिया? इसका और इसका। लेकिन ये एरिया लेने से पहले दोनों त्रिभुज होने क्या चाहिए? समरूप, सिमिलर होने चाहिए। मतलब इसका एरिया क्या मान लिया जाए? A1 मान लूं और इसका एरिया क्या मान? A2 मान। अब फिर बोल रहा हूं, कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल्स एरिया रेशियो मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी क्या होगा बेटा? A1 अपॉन A2। ये मतलब हुआ। ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगलों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी करस्पॉन्डिंग, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो लिखाया उनकी संगत भुजा कौन कौन सी? एक तो ये, एक ये, एक ये। यानी हमको क्या सिद्ध करना है? AB अपॉन PQ उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। वर्ग का अनुपात यही तो होता है ना। ठीक। अगर ये इसका वर्ग का अनुपात इसके बराबर होगा क्या बाकी के नहीं होगा? होगा ना। यानी क्या सिद्ध करना बेटा? ये आपको सिद्ध करके लाना है। होगा नहीं? समझ में आया? ये हम तो लाना है। समझ आ रहा ना? ये हमको सिद्ध करके लाना है। बात समझ आ रही? क्या लिख दिया? क्या प्रूव करना है हमको? देखेंगे ट्रायंगल ABC एरिया A1 अपॉन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? दूसरा PQR ऑफ एरिया क्या मान लिया? A2 बराबर क्या प्रूव करना है? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर।
अब भैया इसको हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में कहोगे सर जी इसमें तो कह रहा था भुजाओं के वर्गों का अनुपात, पहले भुजा लो फिर उसका वर्ग करो तब अनुपात करो, तो यही तो आया, भुजा लिया ए बी, उसका वर्ग किया, उसका अनुपात किया, बात तो है कि अब चाहे इसको हम ऐसे लगा दो चाहे ऐसे लगा, बात तो एक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, ए बी अपॉन पी टू का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का बराबर पी आर का होल स्क्वायर, ये मतलब हुआ ना। हम कोई भी एक सिद्ध करते तो हमारा काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही, स्टेटमेंट समझ में आया, क्या करना है समझ में आया ना। अब आप शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ करना। तो प्रूफ करना भैया, प्रूफ करने से पहले हमने देखो ट्रायंगल लेना शुरू किया, ये ट्रायंगल ले लेना हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ले होगा देखो भाई, तो ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एंड क्यू ले लें। ट्रायंगल क्या ले लिया, पी एंड क्यू इन त्रिभुज ए एम बी और पी एंड क्यू में। समझिएगा बात को, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को फिगर अलग कर लिया, ये हमने ट्रायंगल फर्स्ट ले लिया, इसका नाम क्या बताया आपने, ए एम बी। ये ट्रायंगल आपने सेकंड ले लिया, इसका नाम क्या बताया, पी एंड क्यू, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। होगा, आप बताना इस ट्रायंगल में ये एंगल का नाम क्या दिया था आपने, नहीं दे पाओगे क्योंकि वन तो पूरा था, नहीं दे पाओगे, रहने दो। इसका नाम बताओ 2, इसका बताओ बेटा 8, हो जाएगा ना। होगा, ये एंगल का ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है ना 90। भैया ट्रायंगल में एंगल 2 किसके बराबर, क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, गिवन है, गिवन है ना। देखो बेटा गिवन है ना, पहले वाली क्वेश्चन देखो गिवन है ना। तो बताओ एंगल m इक्वल टू एंगल n है ना, क्यों 90 है, क्यों लिखना, सिंस 90 डिग्री है ना। तो हमने बताया था अगर किसी ट्रायंगल के, अगर किसी फिगर के दो एंगल भी आपस में बराबर आ जाएं तो वो दोनों फिगर क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए एम बी समरूप है ट्रायंगल पी एन क्यू, क्यों समरूप है, यानी बाई एंगल सिमिलरिटी, मतलब क्या हुआ, कोण समरूपता से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोण समरूपता, कोण समरूपता से। ठीक है, अब बताओ ये ट्रायंगल समरूप है ना, तो समरूप होने की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, उसके सारे एंगल आपस में और उनकी भुजाओं का अनुपात भी। भैया तो इसकी भुजा बताओ कौन सी है, ए बी बटे पी क्यू, किसके बराबर, ए एम, हाँ ले लो ए एम बटे पी एन के बराबर, बराबर क्या ले लिया, बी एम बटे इक्वेशन नंबर इसको थर्ड डाल दे। इतनी बात समझ में है कि नहीं है, आ गई ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, इसका एरिया क्या माना है, A1 माना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल को क्या माना है, A1। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। भैया इसका आधार